आप सभी सवर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। साथियों, यूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे सवर्णकार समाज के न जाने कितने संगठन होंगे। क्षेत्रीय, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर हम बात करें उन संगठनों की, तो अनेकों शहर तो जिले तो ऐसे हैं कि एक एक जिले में दो दो तीन तीन चार चार भी संगठन हैं। लेकिन एक चीज हमने अक्सर अपने समाज में देखी है, जब कहीं किसी गरीब व्यक्ति को, किसी मीडियम क्लास के व्यक्ति को कोई परेशानी आती है, कोई हादसा होता है, कोई दुखद घटना घट जाती है, तो वहां पर कभी भी मेरे समाज के जो ये पदाधिकारी हैं, ये कभी भी नजर नहीं आते। ये केवल अगर नजर आते हैं तो रसूखदार लोगों के यहां नजर आते हैं, जिनसे इनके अपने अच्छे रसूख हों। मैं बात करूं दिल्ली की। दिल्ली के नांगलोई में पिछले वर्ष एक दुकान पर दिन दहाड़े लूट हुई, गोलियां चली। कोई भी दिल्ली प्रदेश का पदाधिकारी शायद उस भाई का हालचाल पूछने नहीं आया। कोई भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदाधिकारी उस भाई का हालचाल पूछने के लिए नहीं आया। उसके कुछ दिन बाद एक दिल्ली में एक परिवार के यहां गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। गरीब सा परिवार था और उसमें उस परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। कोई भी राष्ट्रीय पदाधिकारी या प्रदेश स्तर का पदाधिकारी वहां नहीं आया और किसी ने भी सहयोग में हाथ नहीं बढ़ाया। अभी हाल ही में हरियाणा के बावल में, रेवाड़ी जिले के अंदर आने वाले बावल शहर में एक दुकान पर दिन दहाड़े लूट हुई, लेकिन प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता कोई दिखाई नहीं दिए। उससे कुछ दिन पहले एक भाई जो रेवाड़ी का रहने वाला था, भिवाड़ी में उसकी दुकान थी, उसके यहाँ एक लूट हुई और उस लूट में दुकान के जो मुखिया थे उनकी जान चली गई। कोई भी राष्ट्रीय नेता मेरे समाज का, देखिए मैं मेरे समाज की बात कर रहा हूं, मेरे समाज का कोई भी राष्ट्रीय नेता उस परिवार का हालचाल पूछने नहीं आया। तो फिर ये राष्ट्रीय नेता क्या काम आते हैं? अभी हाल ही में पिछले 4 महीने से अपने समाज की एक बेटी हिसार से लापता है। परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता या कोई भी प्रदेश स्तर का नेता उस पीड़ित परिवार के घर नहीं पहुंचा है अभी तक भी। हां, मेरे समाज के भाई लगातार जा रहे हैं।
तो मैं ये जानना चाहता हूं साथियों कि ये राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है ये किस काम के हैं और ये कब जाएंगे। किसी के यहाँ अगर एक नाबालिग बेटी लापता है तो नहीं पहुंचे, एक दुकान पर लूट हुई, लूट में गोलियां चली, उसमें दुकान का मालिक जो है देहांत हो गया। दिल्ली में एक सिलेंडर फटा, उसमें एक दुकान के मालिक का देहांत हो गया। हरियाणा में एक सिलेंडर फटा जिसकी लगभग सभी को जानकारी है, समाज के नेताओं को। आज तक, आज 11 जनवरी तक कोई नहीं पहुंचा। तो साथियों, ये जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं या जो ये प्रदेश स्तर के संगठन हैं, ये किस काम के हैं और ये हमारे क्या काम आते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। अगर किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाए और फिर संगठन के लोग उसको सांत्वना देने तक ना पहुंचे, तो ये संगठन किस काम के हैं। कल मेरी किसी भाई से फोन पर चर्चा हो रही थी इस हिसार प्रकरण को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी संगठन हमारे पास किसी भी तरह का चंदा मांगने आएगा तो हम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वह चंदा चाट पकौड़ी खाने के लिए नहीं है। अगर समाज में कहीं कोई घटना घटती है तो वो संगठन आगे क्यों नहीं आते, क्यों नहीं हाथ थामते उन लोगों का। ये एक सोचने वाली बात है। अगर ये सारा काम स्वयं पीड़ित परिवार को ही करना है तो फिर उसके संगठन किस काम के हैं। कल भगवान ना करे मेरे साथ कोई हादसा हो जाए और कोई भी संगठन मेरे साथ ना हो, तो फिर ये संगठन किस काम के हैं। अब यह सोचना पड़ेगा हमें कि ये संगठन किस काम के हैं। ये बड़ा विचित्र विषय है कि जब परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, हादसे होते हैं, तो ये संगठन कहीं नजर नहीं आते। हां, ये नजर आते हैं केवल कहां, जहां रसूखदार लोग हैं, जहां इनके अपने रसूख है, जहां इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, ये वहां नजर आते हैं। हम जैसे गरीब लोगों के, हम जैसे मीडियम क्लास लोगों के यहाँ ये संगठन कभी भी काम नहीं आते। तो फिर हमें इन संगठनों से क्यों उम्मीद करनी चाहिए, या हम इन संगठनों की तरफ क्यों देखें, क्यों हम इन संगठनों की भीड़ बने। जब समाज को आवश्यकता होती है कहीं किसी प्रोग्राम में भीड़ की, तो वहां हम जैसे गरीब लोग, हम जैसे मीडियम क्लास के लोग ही भीड़ बनकर वहां पहुंचते हैं। अगर यही हाल रहा, अभी तक तो मेरा समाज संगठनों में बटा हुआ था, संगठन ए, संगठन बी, संगठन सी, संगठन डी। अगर यही हाल रहा, अभी भी ये संगठनों के नेता नहीं जागे, तो अब मेरा समाज मीडियम वर्ग, गरीब वर्ग अगर जाग गया तो इन संगठनों को भूल जाएगा और फिर इनके पास केवल मंच तो होगा लेकिन संख्या बल नहीं होगा, क्योंकि संख्या बल सदैव ही हम मीडियम क्लास और गरीब तबके के लोगों का होता है। इसलिए इन संगठनों को जागना चाहिए और समाज में कहीं भी कोई घटना घटती है तो वहाँ पहुंचकर उसे हौसला देना चाहिए, उसे ढाढ़स बनाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं।
विचार करें संगठनों पर बैठे लोग। अगर मीडियम क्लास और गरीब आदमी मेरे जैसा जागने लग गया तो क्या होगा इनका। इसलिए यह विचारणीय मुद्दा है, विचार करना चाहिए। जय अजमेर जी महाराज।